नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। दोस्तों एक चीज याद रखना, किरचॉफ्स लॉ का न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम पेपर में आता ही है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। दोस्तों न्यूमेरिकल की तरफ जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज कर लेंगे। किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। दोस्तों किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किसी भी नोड या जंक्शन पे आने वाले और जाने वाले सभी करंट का एडिशन जीरो होता है। अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मतलब किसी भी पॉइंट पे आने वाले और जाने वाले करंट का एडिशन जीरो। इनकमिंग करंट मतलब आने वाले जो पॉजिटिव लिया जाएगा, आउटगोइंग करंट मतलब जाने वाले करंट वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो आप एक एग्जांपल लेके ये डिराइव कर सकते हो, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। मतलब इनकमिंग करंट का एडिशन इक्वल टू आउटगोइंग करंट का एडिशन। दैट इज व्हाट किरचॉफ करंट लॉ। अभी किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है दोस्तों, किसी भी क्लोज पाथ में, क्लोज पाथ मतलब क्लोज लूप, किसी भी क्लोज लूप में आने वाले सभी वोल्टेज का एडिशन जीरो होता है। अल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों ये जो चार रूल्स मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश किया है वो अच्छे समझ लेना। दोस्तों ये चार साइन कन्वेंशन अगर आपको समझ में आएगा तो ही आप लोग केवीएल किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। दो रूल बैटरी के लिए है और दो रूल रेजिस्टर के लिए। दोस्तों वोल्टेज जो होता है वो जनरली दो प्रकार का होता है, एक बैटरी का वोल्टेज और दूसरा रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज का वैल्यू भी दिया रहता है, रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज ओम्स लॉ के हिसाब से I into R लेना पड़ता है। बैटरी का वोल्टेज पॉजिटिव कब लेना है और नेगेटिव कब लेना है डिपेंड करता है केवीएल लगाते समय आगे कौन सा टर्मिनल है। अगर आप केवीएल लगाते समय आपको प्लस मिला तो वो प्लस लेना है, केवीएल लगाते समय आपको नेगेटिव मिला तो आपको नेगेटिव लेना है। इफ यू आर if you are going from negative terminal of battery to positive terminal of battery, then that voltage is considered as positive. If you are going from positive terminal of battery to negative terminal of battery, then that voltage is considered negative. तो दोस्तों आगे जो रहेगा टर्मिनल वो साइन वोल्टेज को देना है। अभी रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज प्लस आईआर कब आएगा और माइनस आईआर कब आएगा अच्छे समझ लेना। दोस्तों इसमें से करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे केवीएल भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगर आपने केवीएल करंट के डायरेक्शन के साथ लगाया, इफ यू आर अप्लाइंग केवीएल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, देन दैट वोल्टेज कंसीडर्ड एज नेगेटिव। इफ यू आर अप्लाइंग केवीएल इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, मतलब केवीएल अगर अपने करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, यहाँ पे केवीएल का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट है, करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, बराबर। केवीएल करंट के अपोजिट लगा तो प्लस लेना है, केवीएल करंट के डायरेक्शन में लगा तो माइनस लेना है। तो दोस्तों ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये रूल्स पता रहेंगे तो ही आप लोग किरचॉफ्स लॉ के सम्स कर पाएंगे। तो दोस्तों ये चारों रूल्स अच्छे समझ लो। केवीएल लगाते समय आगे जो टर्मिनल मिलेगा बैटरी का वो आपको लेना है वोल्टेज के लिए, यहाँ पे प्लस भी आएगा, यहाँ पे माइनस भी आएगा। If you are applying KVL in the direction of flow of current, then that voltage is negative. If you are applying KVL in opposite direction of current, then that voltage is positive. तो उम्मीद करता हूं आपको KCL KVL का रिवीजन हुआ है, मतलब समझ में आया है। अभी हम लोग किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों अभी किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो दो मेथड से सॉल्व होते हैं, एक होता है ब्रांच करंट मेथड और एक है लूप एनालिसिस। तो दोस्तों ब्रांच करंट मेथड कब यूज करना है और लूप एनालिसिस मेथड कब यूज करना है, ब्रांच करंट मेथड कब यूज करना है और लूप एनालिसिस मेथड कब यूज करना है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लूप एनालिसिस लिखा होगा, मेंशन किया होगा, तो ही लूप एनालिसिस यूज होगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम ब्रांच करंट मेथड से सॉल्व होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ब्रांच करंट मेथड में आपको दोनों लॉ यूज करना है, केसीएल और केवीएल। अभी क्वेश्चन देखते हैं, मतलब आपको समझ में आएगा। फाइंड करंट थ्रू ब्रांच एबी ब्रांच का करंट निकालना है बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। तो दोस्तों किरचॉफ लॉ यूज करके इस ब्रांच का करंट निकालना है। तो दोस्तों मैंने इस सर्किट को वापस निकाल लिया, सिर्फ यहाँ पे मैंने नेमिंग कंप्लीट किया। इन्होंने सिर्फ इस ब्रांच को नाम दिया था एबी, मैंने आगे कंटिन्यू किया ABCDEF और A। तो दोस्तों यहाँ पे दो सेपरेट लूप है, ये पहला सेपरेट लूप और ये दूसरा सेपरेट लूप। तो यहाँ पे अगर इस सोर्स में से करंट निकला I1, इस सोर्स में से करंट निकला I1, यू नो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो इधर से करंट निकलते समय ऊपर ही जाने वाला है, नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला है I1। ये करंट यहाँ पे इस नोड पे जब आता है तो वो करंट आगे जाके डिवाइड होता है। ये I1 में से सपोज I2 करंट आगे गया, I1 में से सपोज I2 करंट
आगे गया तो नीचे जो करंट आएगा वो I1 माइनस I2 होगा। वो क्या होगा? I1 माइनस I2। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज इस 100 वोल्ट के बैटरी में से 100 वोल्ट की बैटरी में से 10 एम्पियर करंट यहाँ पे निकला, तो 10 एम्पियर में से अगर 7 एम्पियर आगे गया तो नीचे कितना जाएगा? 10 माइनस 7। 10 माइनस 7 मतलब कितना एम्पियर जाएगा दोस्तों? 3 एम्पियर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे I1 आया, इस नोड पे, इस जंक्शन पे I1 आया, जिसमें से आगे I2 गया, तो बचा हुआ करंट आगे निकल गया। तो यहाँ पे केसीएल अगर आपने लगाया तो समेशन ऑफ इनकमिंग इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में I1 माइनस I2 फ्लो हो रहा है, इस पूरे तीनों ब्रांच में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे करंट, ब्रांच करंट मेथड में करंट इंपॉर्टेंट होता है। करंट लिखते समय आपको पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालना है, वो आगे जाके डिवाइड करना है। सपोज आपने इसमें से I1 लेने के बाद नीचे I2 लिया रहता तो इधर I1 माइनस I2 जाता, मतलब ये I1 है, ये I2 है, तो ये बचा कौन? I1 माइनस I2। आपकी मर्जी, मैंने आगे का करंट I2 लिया तो ये करंट क्या आया? I1 माइनस I2 आया। तो दोस्तों यहाँ पे जो दो सेपरेट लूप्स है वो दोनों सेपरेट लूप में अभी केवीएल लगाऊंगा। अच्छे से ध्यान देना। मेरा पहला लूप है E F C D E, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फर्स्ट लूप E F C D E, ठीक है। और मेरा दूसरा लूप है F A B C F, मेरा दूसरा लूप है F A B C F। अब ये दोनों सेपरेट लूप को मैं केवीएल लगाने वाला हूं। अच्छे से ध्यान देना। E F C D E, ये पहला लूप को केवीएल लगाऊंगा। यू नो केवीएल करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव होता है। करंट फ्लोज फ्रॉम E टू F, बराबर। वी आर ऑल्सो गोइंग फ्रॉम E टू F, बराबर। केवीएल करंट के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए रेजिस्टर का वोल्टेज माइनस आएगा, मतलब -2 इंटू I1 यहाँ पे आएगा, -2 इंटू I1। वी आर गोइंग फ्रॉम F टू C, करेक्ट। करंट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम F टू C, तो करंट के डायरेक्शन में ही हम लोग जा रहे हैं, मतलब करंट के डायरेक्शन में केवीएल रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज नेगेटिव होता है, इसलिए -4 इंटू इसमें से करंट कौन सा फ्लो रहा है? I1 माइनस I2, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा? -4 इंटू I1 माइनस I2। तो दोस्तों ये दोनों रेजिस्टर का वोल्टेज मैंने क्या लिया? I इंटू R, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इंटू R, I इंटू R। और ये दोनों वोल्टेज निगेटिव क्यों आए? क्योंकि हम लोग केवीएल E टू F लगा रहे हैं, करंट भी E टू F फ्लो हो रहा है। हम लोग केवीएल F टू C लगा रहे हैं, करंट भी F टू C फ्लो हो रहा है। करंट का डायरेक्शन और केवीएल लगाने का डायरेक्शन सेम होने के कारण दोनों रेजिस्टर का वोल्टेज मैंने क्या लिया दोस्तों? नेगेटिव दिया। आगे C टू D कुछ भी नहीं मिला। D टू E जाते समय आगे का टर्मिनल प्लस था, तो यहाँ पे क्या आएगा? +100 आएगा, आगे आएगा +100। तो आगे का टर्मिनल आपको लेना रहता है, तो यहाँ पे आगे प्लस था, इसलिए मैंने +100 लिया। दोस्तों अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, ब्रैकेट को ओपन किया, तो क्या आएगा? -2I1 माइनस माइनस बिकम प्लस, वो +100 उधर जाने के बाद -100 हो जाएगा, मतलब -6I1 + 4I2 इक्वल टू -100। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। तो उम्मीद करता हूं ये लूप 1 का केवीएल आपको समझ में आया है। अभी लूप 2 का केवीएल लगाते समय हम लोग F2A जा रहे हैं, बराबर। करंट भी F2A जा रहा है, बराबर। तो ये वोल्टेज अगेन नेगेटिव आएगा, I इंटू R, करंट I2 इंटू रजिस्टर 3। तो इस पॉइंट का वोल्टेज, इस रजिस्टर का अक्रॉस का वोल्टेज क्या आएगा दोस्तों? I इंटू R, मतलब 3 इंटू I2, और ये क्या आएगा? नेगेटिव। अगेन वी आर गोइंग फ्रॉम A टू B, करंट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम A टू B। अगेन वी आर अप्लाइंग केवीएल इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, इसलिए आपका वोल्टेज भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। -I इंटू R, मतलब -I2 इंटू 5, मतलब क्या आएगा दोस्तों? -5I2। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। हम जाते समय B टू C जा रहे हैं, आगे टर्मिनल प्लस मिला, तो ये वोल्टेज +50 आएगा, बराबर। और C टू F, नाउ वी आर अप्लाइंग केवीएल फ्रॉम C टू F, बट करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम F टू C। हम लोग C टू F जा रहे हैं, करंट F टू C आ रहा है, मतलब करंट हमको क्रॉस कर रहा है। करंट हमको क्रॉस कर रहा है, मतलब ये रजिस्टर का वोल्टेज पॉजिटिव आएगा दोस्तों। तो I इंटू R, मतलब +4 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। तो इस रजिस्टर का वोल्टेज मैंने नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया और इन रजिस्टर का वोल्टेज मैंने नेगेटिव क्यों लिया, ये समझ में आएगा। देखो दोस्तों, करंट के डायरेक्शन में गए इसलिए नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आए इसलिए पॉजिटिव। करंट के डायरेक्शन में केवीएल लगाया तो रजिस्टर का वोल्टेज नेगेटिव, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में केवीएल लगाया तो वोल्टेज पॉजिटिव। अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो क्या आएगा दोस्तों? -3I2 -5I2 +50 +4I1 -4I2 इक्वल टू 0। I1 का वैल्यू 4 है, बराबर। -3 और -5 -8 -8 + -4 -12
-12i2 ये +50, उधर जाके क्या बनेगा दोस्तों -50। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये +50 उधर जाने के बाद क्या बना -50, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी दोस्तों दो इक्वेशन फॉर्म हो गए दो अननोन के लिए, तो ये आप लोग कैल्सी पे सॉल्व कर सकते हो। कैल्सी पे मोड बटन रहता है, उसमें आपको इक्वेशन में जाना है, मोड बटन प्रेस करके इक्वेशन में जाने के बाद आपको इस प्रकार का इक्वेशन दिखाई देगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू मिलेगा, x मतलब i1, y मतलब i2। तो अगर आपने कैसे पे सॉल्व किया तो आपको x और y का आंसर मतलब i1 i2 का आंसर मिलेगा। i1 का आंसर कुछ तो 25 एम्पियर आएगा, i2 का आंसर 12.5 एम्पियर आएगा। अभी क्वेश्चन रीड करो, उन्होंने करंट क्वेश्चन कौन से ब्रांच का पूछा था, एबी ब्रांच का। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच एबी, करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच एबी, देखो कौन सा है करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच एबी, i2 है। तो यहाँ पे i2 का वैल्यू वही करंट इन IB आएगा। करंट फ्लोइंग फ्रॉम ब्रांच AB इज नथिंग बट सेकंड करंट i2 करंट विच इज 12.5 एम्पियर। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या, देखो तो हमने ब्रांच करंट मेथड में क्या किया, वोल्टेज सोर्स से करंट निकाला, वो आगे गया, आगे जाने के बाद जो बचा वो नीचे आया, i1 में से i2 आगे गया तो नीचे i1 माइनस i2 आया। दोनों सेपरेट लूप को केवीएल अप्लाई किया, केवीएल लगाने के बाद हमको दो इक्वेशन मिले, उन दो इक्वेशन को कैल्सी पे सॉल्व किया और हमको आंसर मिल गए। तो दोस्तों कोई भी डाउट होगा तो वीडियो को पॉज करके वापस पहले से देखो, आपको समझ में आएगा। और रिक्वेस्ट है इसका प्रैक्टिस कैल्सी पे करो, ये आंसर आ रहा है क्या मैच करो। यहाँ पे कोई डाउट है क्या, देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फाइंड करंट थ्रू ब्रांच एबी बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। अभी यहाँ पे एबी ब्रांच का करंट निकालना है किरचॉफ्स लॉ यूज करके। दोस्तों यहाँ पे लूप एनालिसिस मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम लोग ये प्रॉब्लम ब्रांच करंट मेथड से सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस सर्किट को मैंने वापस निकाल लिया और नेमिंग कर लिया। इन्होंने एक ब्रांच को नाम दिया था एबी बराबर, तो आगे मैं नेमिंग कर लेता हूँ। एबी के बाद यहाँ पे आएगा सी, डी, ई और एफ। तो मैंने पूरे सर्किट को नाम दे दिया। दोस्तों सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे दो बैटरी है, ये 24 वोल्ट का बैटरी और ये 10 वोल्ट का बैटरी है, जिसमें से वोल्टेज इसका ज्यादा है, मतलब करंट यहाँ से निकलेगा। जब यहाँ से करंट निकलेगा तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलने वाला है। पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब ऊपर से निकलने वाला है। सपोज ये करंट मैंने अगर I1 लिया तो ये करंट यहाँ पे एफ नोड पे, एफ जंक्शन पे यहाँ पे आएगा और आगे जाते समय डिवाइड होगा इस ब्रांच में और इस ब्रांच में। तब I1 में से अगर I2 करंट आगे गया, I1 में से I2 करंट आगे गया तो नीचे कौन आएगा, I1 माइनस I2 आएगा। तो दोस्तों I1 में से I2 करंट आगे गया तो नीचे कौन आएगा, I1 माइनस I2 आएगा। मतलब 10 एम्पियर में से 7 एम्पियर आगे गया तो नीचे कौन आएगा, 3 एम्पियर। या फिर 10 एम्पियर में से 7 एम्पियर नीचे गया तो 3 एम्पियर आगे गया। मतलब I1 में से I2 नीचे निकाला तो यहाँ पे I1 माइनस I2 आएगा। मतलब वो KCL प्रूव करेगा, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये दोनों सेपरेट लूप जो है, ये पहला लूप और ये दूसरा लूप, इन दोनों लूप को केवीएल लगाते हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट लूप कौन सा है, E F C D E, और दूसरा लूप कौन सा है दोस्तों, F A B C F। ये दोनों लूप को अगर हम लोग केवीएल लगाते हैं तो हम लोग जा रहे हैं E to F और करंट भी जा रहा है E to F। मतलब वी आर अप्लाइंग केवीएल इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इसलिए रजिस्टर का वोल्टेज माइनस आएगा R इंटू R, I1 इंटू रजिस्टर का वैल्यू 1, मतलब -1 इंटू I1। ये मेरा इस पॉइंट का वोल्टेज आएगा। आगे हम लोग जा रहे हैं F to C बराबर, करंट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम F to C, दैट्स व्हाई इस रजिस्टर का वोल्टेज माइनस आएगा, तो -2 इंटू I1 माइनस I2 आएगा, -2 इंटू I1 माइनस I2। आगे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। हम लोग वी आर गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू निगेटिव टर्मिनल, तो आगे का टर्मिनल कौन सा है, माइनस, तो यहाँ पे इस वैल्यू को -10 देना पड़ेगा। सी पॉइंट से डी पॉइंट की तरफ कुछ भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन डी टू ई पॉइंट की तरफ जाते हुए एक बैटरी हमको मिला, आगे का टर्मिनल प्लस था, तो इसका वोल्टेज हमको +24 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा +24 इक्वल टू 0। दोस्तों अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करते तो कैसे आएगा, -I1 -2I1 माइनस माइनस बिकम प्लस, -10 +24 इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, -3I1 बराबर I2 कितना आएगा, 2I2 बराबर 24 माइनस 10 14 होता है, वो +14 उधर जाने के बाद -14 आएगा। तो ये मेरा बनेगा इक्वेशन नंबर 1। तो ये समझ में आ रहा है क्या, देखो दोस्तों सिमिलरली अगर सेकेंड लूप को हम लोग केवीएल लगाते हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम F to A,
करंट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम एफ टू ए, सेम डायरेक्शन है केवीएल और करंट का, मतलब इसका वोल्टेज माइनस आएगा, -3 इंटू I2। वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, करंट इज ऑल्सो मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो इस रेजिस्टर का भी वोल्टेज माइनस आएगा, मतलब -4 इंटू करंट का वैल्यू I2। इधर से भी करंट I2 फ्लो रहा है, इधर से भी करंट I2 फ्लो रहा है। B टू C कुछ भी नहीं है। वी आर गोइंग फ्रॉम C टू F, तो C टू F जाते समय आगे हमको प्लस टर्मिनल मिला, इसलिए हमको बैटरी का वोल्टेज प्लस 10 लेना पड़ेगा, बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट्स व्हाई दिस वोल्टेज इज टेकन एज +10। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम C टू F, बट करंट इज गोइंग फ्रॉम F टू C। अच्छे से ध्यान देना, हम लोग केवीएल C टू F लगा रहे हैं, करंट F टू C फ्लो हो रहा है, मतलब केवीएल का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, क्रॉस कर रहा है, इस रेजिस्टर का वोल्टेज प्लस आएगा, तो +2 इंटू इसका करंट है I1 माइनस I2। अगर हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करते तो क्या आएगा, -3I2 -4I2 +10 +2I1 -2I2 इक्वल टू 0। I1 का एक ही टर्म है, मतलब 2I1 आ जाएगा। 4 + 3 7, 7 + 2 9, मतलब -9 आएगा, और ये +10 उधर जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, -10 बनेगा। तो +10 उधर जाने के बाद क्या बना है, -10 बना है। अब ये दो इक्वेशन फॉर्म हुए, दो लूप को केवल लगाने के बाद, तो इसको आप कैलसी पे सॉल्व कर सकते हैं। कैलसी पे मोड बटन में जाना है, मोड बटन प्रेस करना है, इक्वेशन में जाना है, उसमें आपको इस प्रकार का इक्वेशन दिखाई देगा, a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। Enter the values of a1, b1, c1, a2, b2, c2. You will get the answer for x and y. x मतलब I1, y मतलब I2। तो दोस्तों I1 का आंसर आपको अराउंड 6.35 एम्पियर मिलने वाला है, और I2 का अराउंड आंसर 2.52 एम्पियर मिलने वाला है। इसके करीब आंसर मिल जाएगा आपको। तो अभी क्वेश्चन क्या था, वी हैव टू फाइंड करंट थ्रू ब्रांच AB। करंट थ्रू ब्रांच AB, तो AB ब्रांच का करंट, AB ब्रांच में I2 फ्लो हो रहा था, तो I2 करंट आपको लिखना पड़ेगा। I2 का वैल्यू 2.52 एम्पियर है, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 2.52 एम्पियर। तो दोस्तों किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चन में क्या करना है, बैटरी में से जब करंट निकलेगा तो वो आगे जाके डिवाइड होगा, I1 में से I2 गया, बचा I1 माइनस I2, दोनों लूप को सेपरेटली केवीएल लगाओ, दो इक्वेशन फॉर्म करो, दोनों इक्वेशन कैलसी पे सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। तो इसमें कोई डाउट है क्या, देखो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फाइंड करंट थ्रू ब्रांच AB। AB ब्रांच का करंट निकालना है, मतलब 2 ओम रेजिस्टर का करंट निकालना है। अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ मतलब किरचॉफ्स लॉ का यूज करके 2 ओम का करंट निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे लूप एनालिसिस मेथड का नाम मेंशन नहीं है, तो हम लोग ब्रांच करंट मेथड यूज कर सकते हैं। तो ब्रांच करंट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम इस सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्किट को ड्रॉ कर लिया, 2 ओम रेजिस्टर वाले को AB नाम दिया, तो बाकी पॉइंट्स को भी नाम देते हैं। तो ये मैं नेमिंग कंटिन्यू रखता हूं, AB, उसके बाद आएगा C, D, E, F, G और H। तो दोस्तों यहाँ पे दो बैटरी दिया है, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। सपोज मैंने 10 वोल्ट में से एक करंट निकाला, जिसको मैंने I1 बोला, ठीक है। तो यहाँ पे I1 आया, I1 में से आगे अगर I2 गया तो नीचे कौन आएगा, I1 माइनस I2। I1 में से I2 नीचे गया तो नीचे कौन आएगा, I1 माइनस I2, मतलब ये 10 में से 7 एम्पियर आगे गया तो बचा कितना, 3। I2 में से वापिस अगर आगे I3 गया तो ये करंट कौन बचेगा, I2 माइनस I3 बचेगा, ठीक है। तो आइडियली होता क्या है दोस्तों, इसमें से करंट जो निकला वो आगे जाके डिवाइड हुआ, I1 में से I2 आगे गया तो बचा I1 माइनस I2, I2 में से I3 गया तो बचा कौन, I2 माइनस I3। तो दोस्तों हम लोग ये 3 सेपरेट लूप जो है, ये पहला लूप, ये दूसरा लूप और ये तीसरा लूप, तीनों लूप को केवल लगा के देखेंगे। सबसे अगर मैंने पहला लूप लिया H A F G H, H A F G H, H A F G H, इसको केवल लगाया। उसके बाद A B E F A, A B E F A, और तीसरा लूप कौन सा है, B C D E B, B C D E B। ये तीनों लूप को अगर मैं केवीएल लगाता हूं तो अच्छे से ध्यान देना, पहला लूप, दूसरा लूप और तीसरा लूप। केवीएल क्या होता है दोस्तों, आपको पता है रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज जो होता है वो होता है I इंटू R, तो 5 इंटू I1 आएगा। हम लोग H2A जा रहे हैं, करंट भी H2A जा रहा है, तो ये वोल्टेज निगेटिव आएगा, तो ये वैल्यू आएगा -5 इंटू I1, बराबर है। इसके बाद हम लोग A2F जा रहे हैं, करंट भी A2F ही जा रहा है, तो ये भी वोल्टेज माइनस आएगा, -10 इंटू I1 माइनस I2। उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। अगर अभी हम लोग G2H जा रहे हैं, आगे कौन सा टर्मिनल मिला, प्लस, तो आगे का टर्मिनल देना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे कौन आएगा,
plus 10 equal to 0. If you open the bracket, you will get minus 5i1 minus 10i1 minus minus become plus, ये plus 10 उधर जाके minus 10 बनेगा, minus 5 plus minus 10 minus 15i1 हो जाएगा, i2 का कोएफिशिएंट 10 हो जाएगा। और दूसरा तीसरा करंट जो है उसमें नहीं आया है, मतलब तीसरे करंट का कोएफिशिएंट हम लोग 0 ले सकते हैं, मतलब 0i3 इक्वल टू -10। तो ये मेरा बना इक्वेशन नंबर 1। 15i1 प्लस 10i2, i3 नहीं था इसलिए मैंने i3 का कोएफिशिएंट 0 लिया, इक्वल टू -10। अभी अगर दूसरे लूप को अगर मैं केवीएल लगाता हूं सॉरी ए बी ई एफ ए, तो हम लोग A2 भी जा रहे हैं, करंट भी A2 भी जा रहा है, तो इसका वोल्टेज माइनस आएगा, -2 इंटू i2 बराबर है। उसके बाद B2 जाने के बाद क्या आएगा, -20 इंटू i2 माइनस i3। उसके बाद E2 कुछ भी वोल्टेज नहीं, हम लोग F2 जा रहे हैं बराबर, करंट A2 जा रहा है, मतलब करंट हमको क्रॉस कर रहा है, करंट हमको क्रॉस कर रहा है मतलब वोल्टेज प्लस आएगा, मतलब +10 इंटू i1 माइनस i2 इक्वल टू 0। वापिस एक बार 2 इंटू i2, 20 इंटू i2 माइनस i3, 10 इंटू i1 माइनस i2। दोस्तों इस रेजिस्टर का वोल्टेज प्लस किया है क्योंकि करंट A2 जा रहा है, हम लोग F2 जा रहे हैं, तो करंट हमको क्रॉस कर रहा है बराबर, इसलिए +10 इंटू i1 माइनस i2। इफ यू ओपन द ब्रैकेट यू विल गेट -2i2 -20i2 माइनस माइनस प्लस +10i1 -10i2 इक्वल टू 0। तो टोटल i1 का कोएफिशिएंट आएगा 10i1 -20 प्लस सॉरी -20 -10 -30 -32 i2। तो i2 के कोएफिशिएंट का एडिशन -32 हुआ, i3 एक ही टर्म है 20i3 इक्वल टू 0। तो ये मेरा बना सेकंड इक्वेशन। और दोस्तों तीसरे लूप में अगर हम लोग केवीएल लगाते हैं तो हम लोग B2C जा रहे हैं, करंट भी B2C जा रहा है, इसलिए इसका वोल्टेज माइनस आएगा, -10 इंटू i3। अभी C2D जाते समय आगे माइनस मिला, इसलिए इसका वोल्टेज माइनस लेना पड़ेगा। D2 कुछ भी नहीं, E2 भी, हम लोग E2 भी जा रहे हैं, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, करंट हमको क्रॉस कर रहा है, मतलब इसका वोल्टेज प्लस आएगा, +20 इंटू i2 माइनस i3 इक्वल टू 0। इफ यू ओपन द ब्रैकेट यू विल गेट -10i3 -20 प्लस 20i2 -20i3 इक्वल टू 0। अभी इसमें i1 नहीं है, मतलब 0i1 लेना पड़ेगा, i2 का कोएफिशिएंट 20 आएगा और i3 -20 प्लस 10 -30 i3 आएगा, और ये -20 उधर जाने के बाद क्या बनेगा दोस्तों, +20 -20 उधर जाने के बाद क्या बनेगा, +20। तो दोस्तों ये तीन इक्वेशन तीनों लूप के ऊपर से फॉर्म हो चुके हैं। अभी इसको कैलसी पे सॉल्व कर सकते हैं, मोड बटन में जाना है, मोड में इक्वेशन प्रेस करना है, इसमें आपको इक्वेशन मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। दोस्तों a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3, ये वैल्यू एंटर करो, आपको x का वैल्यू मिलेगा, उनका x मतलब हमारा i1 होगा, उसके बाद y का वैल्यू मिलेगा, उनका y मतलब हमारा i2 होगा, आपको z का वैल्यू मिलेगा, उनका z मतलब हमारा i3 होगा। दोस्तों अगर आप लोग एक कैलकुलेशन कैलसी पे करते हो तो आपको i1 का आंसर अराउंड 0.30 एम्पियर कुछ तो मिलेगा, अराउंड 0.30 एम्पियर, i2 का आंसर -0.56 एम्पियर मिलेगा, और i3 का आंसर अराउंड -1.037 ऐसा कुछ तो भी मिलने वाला है। तो दोस्तों ये तीनों आंसर निकालने के बाद आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, यू हैव टू फाइंड करंट थ्रू ब्रांच एबी, मतलब 2 ओम रेजिस्टर का करंट पूछा था। तो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर दैट इज करंट इन ब्रांच एबी, अच्छे से ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टर दैट इज करंट फ्लोइंग इन ब्रांच एबी विल बी व्हाट, i2, इसका वैल्यू कितना है i2 बराबर, तो i2 का आंसर कितना है -0.56। दोस्तों अभी अच्छे से ध्यान देना है, अभी इसका आंसर निगेटिव क्यों आया ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। निगेटिव इसलिए आया क्योंकि हमने करंट A2 भी लिया था लेकिन करंट B2 फ्लो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस वक्त आपको ये साइन देना नहीं, आपको प्लस भी नहीं लिखना है और माइनस भी नहीं लिखना है, आपका जो डायरेक्शन था वो गलत था, अजम्पशन गलत था, आपने A2 भी करंट लिया लेकिन करंट फ्लोज फ्रॉम B2A, तो आपको उसका डायरेक्शन लिखना है, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम B2A। तो ये करंट कैसे फ्लो रहा है, B2A फ्लो रहा है। तो दोस्तों याद रखना, आप जो अज्यूम करते हैं, हमने I2 करंट इस डायरेक्शन में अज्यूम किया था, तो वो करंट इस डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में है क्योंकि उसका आंसर निगेटिव आया। तो निगेटिव का मीनिंग ये होता है कि हमारा अजम्पशन गलत है, कि वो करंट जो है वो ऐसे फ्लो नहीं हो रहा है, वो ऐसे फ्लो हो रहा है, वो ऐसे फ्लो नहीं हो रहा है, वो ऐसे फ्लो हो रहा है। तो उसको आपको सिर्फ कौन से पॉइंट तक वो फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, बी से ए की तरफ फ्लो हो रहा है, वो आपको वहां पे आंसर एग्जाम में लिखना है। दोस्तों ये निगेटिव क्या है उसका भी आंसर देता हूं मैं। यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी था, यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी था,
बराबर। इसमें वोल्टेज किसका ज्यादा है, 20 वोल्ट का, तो करंट निकलते समय इस इधर का करंट ज्यादा होगा, तो वो करंट आगे जाके ऐसा स्प्लिट होगा, तो यहां से i3 इधर से आएगा, C2 भी आएगा, वो C2B में से थोड़ा सा करंट B2 जाएगा और थोड़ा सा करंट B2 जाएगा। मतलब हमको B2 करंट मिलने वाला था, ये मुझे पता था, लेकिन मैंने जानबूझ के यहां से करंट लिया क्योंकि आपका आंसर नेगेटिव आए और आपको उसका मीनिंग समझ में आए। ठीक है, तो इसका वैल्यू ज्यादा रहने के कारण करंट इधर से निकलना चाहिए और इधर से निकलने के बाद वो आगे जाके डिवाइड होना चाहिए। तो करंट I2 का नेगेटिव आया था, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी नहीं लिखना है, नेगेटिव भी नहीं लिखना है, वो कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट की तरफ मूव हो रहा है वो आपको लिखना है। तो यहां तक कोई डाउट है क्या? देखो